हेलो दोस्तों, मैं वैशाली शाक्य आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल वीएस स्टडी सर्कल में। आशा करती हूँ आप सभी बात अच्छी होंगी। जैसे कि आपको पता है, हमारा आज न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा और चैप्टर नंबर 7, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अभी आप लोग, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा कि आप डायरेक्ट थर्ड लेसन से आप डायरेक्ट 7 लेसन क्यों पढ़ा रहे हैं। तो जो सीबीएसई बोर्ड के जो मैं मैथ्स की बुक से आपको पढ़ाती हूँ, उसी सीबीएसई बोर्ड के स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बोला कि हमारा एग्जाम में ये पोर्शन आने वाला है और इसमें हमको ये डाउट है, तो ये लेसन आप पहले पढ़ा दीजिए। तो मैं आज आप लोगों को वही 7 लेसन रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के हम लोग क्वेश्चंस करते जाएंगे और एक्सरसाइज करते जाएंगे, एक्सप्लेन भी करते जाएंगे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या दिया गया है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ पे क्या है, जो रेशियो हम लोग को दिए जाएंगे उन सभी रेशियोज के सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने, मतलब उनको कट करके एक ऐसे नंबर्स पर लेके जाना है जो नंबर्स फिर कट ना हो, किसी भी नंबर के टेबल में ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्या दिया गया है, 60:54। ये जो बीच में ये जो जो रहते हैं, 2 बिंदु रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इज टू। ठीक है, ये क्या इज टू बोलेंगे इसको। अभी इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये जो है हम लोग इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे, 60/54। अभी किसी से कट हो रहा है? ये 3 से कट हो रहा है। 3 2 and 0, 3 1 2 बच्चा, 24 कितने जा जाएगा? 24 8 जा। अभी ये भी और कट रहा है, 2 10 जा एंड 2 9 जा, तो 10/9 आ गया। अभी आप लोग बोल रहे हो कि 10 2 से कट जाएगा, 9 3 से कट हो जाएगा, बट नहीं, हम लोग को ऊपर और नीचे वाला नंबर सेम डिजिट से ही कट करना है। तो अब ये कोई भी सेम डिजिट के नंबर में नहीं आते, मतलब ये क्या है हमारा आंसर? 10:9। तो हमारा आंसर क्या है? ए का 10:9। ठीक है, अभी ऐसे हम लोग बी का भी देखेंगे। तो बी में क्या दिया है? 50:25। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या फ्रैक्शन में लिख लेंगे, 50/25। 5 के टेबल में 3 जा 50, 5 जा 25। अभी ये किसी के भी टेबल में नहीं आ रहा, कट नहीं हो रहा है, तो 3:5 बी का आंसर है। तो हमने देखा कि फर्स्ट क्वेश्चन में कि रेशियोज को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमने अभी ए एंड बी देखा, अभी हम लोग सी देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सी, यहाँ पे क्या दिया गया है? 2 1/2 is to 5 1/2। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है? अभी यहाँ पे क्या मिक्स्ड फ्रैक्शंस में दिया गया है क्वेश्चन। जो क्वेश्चन दिया गया है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, तो अभी कैसे करेंगे? इनको पहले कैसे में कन्वर्ट करेंगे? सिंपल फ्रैक्शन में। 2 2 4 + 1 5/2। ठीक है, फिर 2 5 10 + 1 11/2। अभी हमने सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अभी इसमें क्या करना है? 5/2 is to 11/2। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो नीचे वाले नंबर्स हैं
उनका एलसीएम लेंगे या फिर ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल में कॉमन हो। तो ये हमने ले लिया 2, इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। अभी 2 से इसको कट करेंगे, 1 जा 2 1 जा, तो 5 1 जा 5, 11 1 जा 11, मीन्स हमारी सी का आंसर हो गया है 5:11। ठीक है, तो ये क्या हमारा सी का आंसर। ठीक है, अभी हम डी देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर अभी डी देखते हैं। डी में क्या दिया गया है, 2 9 2 4। अभी यहाँ पे क्या दिया गया है, 2 पावर 9 और 2 पावर 4। अभी इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें भी क्या है कि अगर जो हमको पावर दी जाती है उतने टाइम वो डिजिट को क्या मल्टीप्लाई करना रहता है। अभी आप मल्टीप्लाई तो करोगे नहीं इतनी देर तक, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे। पहले तो 2 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9, ये 9 टाइम हमने लिख लिया। इसमें क्या 2 विथ पावर 9 इज इक्वल टू, ठीक है। अभी 2 विथ पावर 4 है, तो 1 2 3 4 टाइम 2 लिखा, ये 2। अभी यहाँ पे क्या, इधर हमने सबसे ज्यादा 2 कहाँ है, इधर है, और इधर कम है, तो हमने यहाँ पे से 4 2 अगर कट कर दिए नीचे, 4 4 2 कट कर दिया, और ऊपर भी हमने 4 2 कट करेंगे, फिर 1 2 3 4 कटोगे। अभी आगे जितने भी 2 बच्चे हैं उनका मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4 4 और 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 इस 2। अभी यहाँ पे कोई भी 2 नहीं है, यानी कि 1। ठीक है, अगर हम लोग ये करते कि इन सब का मल्टीप्लाई करते, इन सब का मल्टीप्लाई करके फिर लिखते, फिर काट के हम लोग सेम 32:1 पे ही पहुंचते। इस वजह से हमने क्या किया, इसमें इधर जो डिजिट, जिसमें डिजिट कम रहते हैं वो डिजिट कट करेंगे, प्लस जो जिसमें ज्यादा डिजिट है उसमें भी सेम डिजिट कट करेंगे। ठीक है, तो 32:1 हमारा क्या आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ई करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर ई भी एकदम डी जैसा है, सेम। 4 विथ पावर 7 इज टू 4 विथ पावर 5। ठीक है, तो यहाँ पे 4 विथ पावर 7 1 2 3 4 5 6 7 10। अभी 4 विथ पावर 5 1 2 3 4 5। अभी सबसे कम पावर किधर है, इधर है कि इधर है, इधर कम पावर मीन्स 5 की पावर, तो इधर हमने 5 कट किए। ठीक है, अभी 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी कट किया, 4 4 जा 16 इस 2 इधर फुल कट हो गया, यानी कि यहाँ पे 1 बचा। तो ई का आंसर क्या है, 16:1। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, 16:1। देन एफ देखते हैं इधर ही, 2/5 is to 3/8। अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 2/5 is to 3/8 दिया है। अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम लेंगे, या फिर ऐसा डिजिट या फिर ऐसा नंबर लेंगे जो कि 5 और 8 दोनों के टेबल में आता है। तो ये हमने 40 ले लिया, 45 के भी टेबल में आता है, 8 के भी टेबल में आता है। 5 8 जा 8 5 जा 2 8 जा 16 3 5 जा 15।
क्या है 16:5। तो जो F का सिंपलेस्ट फॉर्म है ये है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर जी देखेंगे, ठीक है। जी में क्या दिया गया है 1/12, 1/18 इज टू 1/24। अभी हम लोग यहाँ पे भी सेम 12, 1/12, 1/18 और इट्स टू 1/24। अभी हम इन तीनों को टेबल में जो कॉमन है या फिर हम लोग उसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक रहेगी जिससे हम लोग निकालेंगे, ठीक है। 12, 18, 24 दिया है। अभी हम लोग क्या 12 को नहीं लेंगे क्योंकि 12 के टेबल में 24 आता है, इस वजह से हमने 12 को कट कर दिया। तो 18 बनाने के लिए 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। अभी 24 बनाना चाहिए 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। अभी 3 सबसे ज्यादा दोनों में से कहां दिया है, इधर दिया है। 3 3 जा 9, अभी 3 कट कर देंगे। अभी 2 सबसे ज्यादा इधर दिया गया है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 9 8 जा 72। तो एलसीएम क्या हमारा आ गया 72। मीन 72 जो है तीनों के टेबल में कॉमन है, ठीक है। तो इंटू 72 इंटू 72 इंटू 72। तो यहाँ पे 12 6 जा 72, 18 4 जा 72 एंड 24 3 जा 72, ठीक है। तो 6 1 जा 6, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3। तो हमारा जो जी का आंसर है वो क्या है 6:4:3, ठीक है। ऐसे ही हम लोग एच का भी करेंगे, एच का भी सिंपल सेम है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 1/3, 1/4 एंड 1/5। 1/3 is to 1/4 is to 1/5। तो 1/3 is to 1/4 is to 1/5। अभी हमको ये देखना है 3 4 और 5 के टेबल में कॉमन नंबर क्या है। तो हम लोग इसमें क्या 60 ले सकते, 60 ले सकते क्योंकि 30 के टेबल में 20 आता है, 4 के टेबल में 15 आता है, 5 के टेबल में 12 आता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया 60, या फिर ऐसा कॉमन नंबर जो तीनों के टेबल में 3 20 जा 4 15 जा एंड 5 12 जा। तो यहाँ पे क्या होगा 21 जा 20, 15 1 जा 15 एंड 12 1 जा 12। अभी तो ये क्या है हमारा फाइनल आंसर है, क्योंकि ये दोनों इवन है पर ये ऑड मीन्स किसी के भी टेबल में नहीं आता है। अभी ये डिजिट और कट नहीं होगा तो हमारा 20:15:12 के हमारा आंसर है एच का, ठीक है। तो अभी हम लोग आई का देखेंगे। आई यहाँ पे क्या है 1/1 2/3 is to 1/2 is to 1 3/4। अभी इसको क्या मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, अभी इसको हम लोग क्या सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 3 1 जा 3 प्लस 2 5/3 is to 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2 is to 4 1 जा 4 प्लस 3 7/4। अभी आ गया, अभी क्या डिनोमिनेटर में क्या नंबर कॉमन है वो देखेंगे। तो इनके टेबल में क्या कॉमन है 12, 12 3 के भी 2 के भी और 4 के भी टेबल में आता है। तो हमने यहाँ पे 12 ले लिया इंटू 12 एंड इंटू 12
3 4 जा 2 6 जा 4 3 जा, तो 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, 7 कितना 7 3 जा 21। तो हमारा फाइनल आंसर है वो क्या है 20:30:21। तो आई का आंसर क्या है ये है, ठीक है। तो आई होप हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है और आपको ये सारे जो भी रेशियोज रहते हैं उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आपको आ गया होगा। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आई होप आप सबको अच्छी तरह समझ आया होगा। कुछ आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड आप मुझे बताइए कमेंट में कि हमारी क्लास कैसी लगी आपको। मिलते हैं अगली क्लास में और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर एंड कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।